Assalamu alaikum, dear students. Before starting the exercise 2.2, first we will discuss some important properties of the cube root. Cube roots of unity and their properties. Cube root of unity. Let x be the cube root of unity. Let x be the cube root of unity. X is equal to 1 cube root. So we can write this 1 cube root. Now taking cube on both sides, taking cube on both sides, x cube is equal to 1 by 3 into 3 cube. 3 ones are 3. X cube is equal to 1. So we can write x cube minus 1 equal to 0. 1 cube is equal to 1. So x cube minus 1 cube is equal to 0. Applying formula. Applying फार्मूला 1 पर हमने क्यूब लगाया क्योंकि 1 क्यूब से हमारे पास क्या रहा है 1, लेकिन ये हम क्यूब हमने लगाया क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ फार्मूला फिर एप्लीकेबल नहीं होगा, तो फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमने 1 पर क्यूब लगाया. ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो यहाँ पर हम क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे. ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्म में है, तो हम इसको राइट करेंगे ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो हमारे साथ आ जाएगा ए माइनस बी. ए हमारे साथ x है माइनस और b हमारे पास है 1. x माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए एक्स बी 1 प्लस बी स्क्वायर बी 1. 1 स्क्वायर is equal to 0. So we can write x minus 1 into x square plus x times 1 x plus 1 1 ones are 1 equal to 0. By zero factor property, x minus 1 equal to 0 and x square plus x plus 1 equal to 0. इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे साथ क्या जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1. x इज इक्वल टू हमारे पास 1 आया. अब हम इसको सॉल्व करेंगे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से. तो यहाँ पर हमारे साथ a की वैल्यू क्या है 1, द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर a1. b की वैल्यू हमारे साथ क्या है वो भी 1 है और c की वैल्यू भी हमारे साथ 1 है. अब इसको हम पुट करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला में, तो हमारे साथ आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a c डिवाइड बाई 2a. यहाँ पर अब हम वैल्यूज पुट करेंगे. x इज इक्वल टू माइनस द वैल्यू ऑफ b इज 1 प्लस माइनस b स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 4ac. द ए की वैल्यू क्या है 1 है और c की वैल्यू भी क्या है वो भी 1 डिवाइड बाई 2 और a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है. x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 1 जार 1 माइनस 4 1 जार 4 डिवाइड बाई 2 1 जार 2. x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3 डिवाइड बाई 2. इसको हम राइट कर सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 2. माइनस 1 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा माइनस 3 आएगा.
x इज इक्वल टू -1 प्लस -1 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू -1 प्लस -1 पर अलग स्क्वायर रूट लेंगे, -1 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2। Since iota square is equal to -1, taking square root on both side, -1 square root के साथ कैंसिल, iota is equal to -1 square root, -1 की जगह हम क्या पुट कर देंगे iota, तो हमारे साथ आ जाएगा x is equal to -1 प्लस माइनस iota 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर हमारे साथ 2 रूट्स आए, एक हमारे पास है x इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2। सेकंड रूट हमारे पास है x इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2। thus 1 is the real root and -1 plus iota 3 square root by 2 and -1 minus iota 3 square root divided by 2 is the complex roots। तो ये हमारे पास complex roots है और ये हमारे पास real root है। real root is 1, complex roots -1 प्लस माइनस आयोटा 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स है। तो इसको हम, हमारे पास एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक ओमेगा, ओमेगा। यहाँ पर हमारे पास एक प्लस है एक माइनस है, तो इन दोनों में एक को हम ओमेगा के बराबर लेंगे और एक को हम ओमेगा स्क्वायर के बराबर लेंगे। तो लेट सपोज एक हमारे पास आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 और सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2। या अगर हम इसको हम ओमेगा के बराबर ले ले और प्लस वाले को हम ओमेगा स्क्वायर के बराबर ले ले तो ये भी हम कर सकते हैं। ओके, तो हमारे साथ जो है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज, तो क्यूब रूट जो है 1 का जो है हमने क्यूब रूट फाइंड किया, तो हमारे साथ रूट्स क्या है, द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। एक हमारे पास आया है 1, एक है ओमेगा और दूसरा है ओमेगा स्क्वायर। तो ये एक फार्मूला तो जो हमने डिराइव किया, टॉपिक हमारे पास है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज, जिससे हमारे पास आया क्यूब रूट है। तो क्यूब रूट का मतलब क्या है, क्यूब रूट का मतलब है कि इसके 3 रूट्स होंगे, एक 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। टू प्रूव दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, proof as we know that omega is equal to -1 plus iota 3 square root divided by 2 and omega square is equal to -1 minus iota 3 square root divided by 2. So we can write 1 plus omega square is equal to 1 plus omega minus 1 plus iota 3 square root divided by 2 plus omega square minus 1 minus iota 3 square root divided by 2 is equal to 1। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे 1 डिवाइड बाय 1, तो 1 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारे साथ क्या आ जाए 2 आ जाए, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे साथ आ जाएगा 2 1s are 2 डिवाइड बाय 2 प्लस माइनस 1 प्लस आयोटा 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 प्लस माइनस 1 माइनस आयोटा 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2। यहाँ पर हम लेंगे एलसीएम, टेकिंग एलसीएम तो आ जाएगा 2
-1 प्लस आयोटा 3 स्क्वायर रूट -1 माइनस आयोटा 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2। हमारे साथ क्या आ जाएगा, काम आ जाएगा, एलसीएम ले रहे हैं, प्लस आयोटा इंटू 3 स्क्वायर रूट माइनस आयोटा इंटू 3 स्क्वायर रूट कैंसल। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 -1 डिवाइड बाई 2। तो आ जाएगा 2 -1 -2 डिवाइड बाई 2। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 - 2 0 डिवाइड बाई 2। 0 को जब 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस कंप्लीट द प्रूफ। हमने ये शो करना था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो 0 के बराबर है, और वो हमने प्रूफ किया। तो प्रूव दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। हमने ये शो करना है कि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के बराबर है। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। एज वी नो दैट ओमेगा हमारे साथ है -1 प्लस आयोटा 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2 ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस आयोटा 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2। हमने ये शो करना है कि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के बराबर है। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू ओमेगा 1 डॉट ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू हमारे साथ है -1 प्लस आयोटा 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, वो हमारे साथ है -1 माइनस आयोटा 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे साथ आ जाएगा, 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही आ जाएगा, -1 प्लस आयोटा 3 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई करेंगे नॉमिनेटर विद नॉमिनेटर, -1 माइनस आयोटा 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2 2 आर 4। यहां पर हमारे साथ फार्मूला है a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारे पास a प्लस बी फॉर्म है, a माइनस बी फॉर्म है। इसको हम राइट करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में हम इसको राइट करेंगे तो हमारे साथ क्या जाएगा, -1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा 3 स्क्वायर रूट होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ स्क्वायर आयोटा पर भी आएगा, आयोटा स्क्वायर 3 स्क्वायर रूट स्क्वायर, क्योंकि आयोटा 3 स्क्वायर रूट यहाँ पर ये 2 क्या है, होल स्क्वायर है, डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल 3 डिवाइड बाई 4 1 माइनस और माइनस प्लस 1 3 जार 3 डिवाइड बाई 4 1 प्लस 3 4 डिवाइड बाई 4 और ये बराबर है ओमेगा क्यूब के। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 4 बाई 4 4 1 जार 4। सो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। दिस कंप्लीट द प्रूफ। हमने ये प्रूफ किया कि ओमेगा क्यूब जो है ये हमारे साथ 1 के बराबर है। इसके बाद हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे।